Hello viewers, welcome back to my YouTube channel after a long time. Assalamu alaikum, hi, hello, welcome. हम लोग रवाना हो रहे हैं आगरा के लिए। हमारी अम्मी लोग आई हुई थी तो हम लोग का प्लान बना कि चलो चलते हैं आगरा घूमने, क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है आगरा। हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से लगभग 4 से 4.5 घंटा के आसपास ड्यूरेशन लग जाता है आगरा पहुंचने में। हम लोगों ने ट्रेन लिया और यहाँ कुछ स्टेशन आगे जाने के बाद यहाँ पे इतने सारे बंदर थे। हम लोग तो लिटरली बंदर ही देख रहे थे काफ़ी देर तक, उन लोगों की एक्टिविटी। और हम यहाँ उतर गए हैं और जाने को है ताजमहल के अंदर। सबसे पहले हमने ताजमहल के लिए टिकट कराई अंदर जाने के लिए। यहाँ पे लोग लाइन लग रहे हैं और इसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। यहाँ पे सारी चेकिंग होती है आपके सामान की। मेरा तो बैग ही वहाँ भुला गया था, मिल ही नहीं रहा था। कितनी देर के बाद मुझे मेरा पर्स मिला और हम यहाँ ऊपर में चढ़ गए थे ये सोच के कि इतनी ज़्यादा गर्मी है। इतनी ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम, कुछ दिन पहले का है ये। इतनी ज़्यादा गर्मी थी और हम लोग ऊपर चढ़ गए। फिर उतरने के लिए हम लोग कैसे कैसे आए, बाप रे। इसी गेट से हम लोग जाएंगे और हमें मिलेगा ताजमहल। तो चलिए आपको घुमाते हैं ताजमहल अपने साथ, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये फाउंटेन है जो कि स्टार्ट नहीं हुआ था और यहाँ पे पानी भी कुछ ज़्यादा ख़ास था नहीं, पानी थोड़ा थोड़ा था और फाउंटेन स्टार्ट नहीं था। और यहाँ पे ताजमहल में मरम्मत भी कई जगह चल रही थी। वैसे तो यहाँ पे एक दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन वो होता है ना कि बारिश होने के बाद आसमान एकदम खुल जाता है, साफ़ हो जाता है, तो धूप ज़्यादा ही आने लगती है। इस दिन इतना ज़्यादा धूप था कि मैं क्या बताऊँ, हम लोग का तो आँख भी नहीं सही से खुल पा रहा था। मैं एक छतरी लेके गई थी और ऑल दैट टाइम मैंने छतरी लिया हुआ था। बार बार मुझे बोला जा रहा था फ़ोटो के टाइम कि बस छतरी हटा दो, छतरी के साथ फ़ोटो लोगी क्या, छतरी हटाओ। लेकिन मैं तो लास्ट में बोली कि नहीं, छतरी के साथ ही ले लीजिए, नहीं तो मेरा आँख बंद आएगा, मैं देख ही नहीं सकती, मेरा आँख ही नहीं खुल रहा था। और यहाँ पे देखिए ये नदी है वो किनारे वाला, और ये यहाँ पे रेलिंग बना हुआ है, इसके आगे हमें जाने नहीं देते। और ये जो जाली वाला दिख रहा था ना, वो था नीचे कब्र का और वो था वज़ू बनाने का। और यहाँ पे टिकट है, हाँ अंदर जाने का यहाँ से टिकट लग रहा था। यहाँ पे फिर अलग से टिकट लगा था ऊपर ताजमहल में जाने का। तो हम लोगों ने टिकट लिया और हम लोग चल पड़े ऊपर की ओर। और ताजमहल में यकीन माने एंट्री करने के बाद तो ऐसा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था, ऐसा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था कि मतलब क्या बताएं। आप कभी गर्मी में जाइए ताजमहल के पास में, एक तो इतनी शदीद गर्मी लगेगी और ऊपर से आपका आँख भी नहीं खुलेगा। आँख नहीं खुल रहा था, सोचो। एकदम होता है ना कि एकदम ऐसे थोड़ी थोड़ी आँख खोल के आदमी देखता है, वो वाला हाल हो गया था। लेकिन जब हम लोग अंदर गए, इतनी अच्छा मतलब वो जो मार्बल था ना, इतना बेहतरीन फूल बना हुआ था। हम लोग तो यही देख रहे थे, सोच रहे थे कि कैसे इतना बेहतरीन कलाकार हुआ करते थे पहले। ये देखिए, ये मार्बल में फूल बना हुआ है। मैं बहुत देर तक इसे देखते रही। मैं सोच रही थी कि पहले के, आज से ज़्यादा क्रिएटिव पहले के लोग थे। पहले इतनी सहूलियत नहीं थी, फिर भी लोग इतना क्रिएटिव थे।
और आज तो हर चीज़ में मशीन आ गया है, फिर भी इतनी खूबसूरती नहीं मिलती है। आजकल खूबसूरती दूसरे तरीके की आ गई है जो ज़्यादा दिन टिकती ही नहीं है, और ये तो सालों सालों से चली आ रही है। यहाँ पे कई जगह मरम्मत का काम चल रहा था, कुछ चीज़ें डिफेक्टिव भी थी। ये देखिए मैंने एक पिक्चर लगाया है, आप देखिए कितना खूबसूरत है। क्या कमाल की कारीगरी है, क्या कमाल की, जितने बार भी देखो मन नहीं भरता क्रिएटिविटी से। ये जो गेट दिख रहा है, ये जो खड़े हैं हम लोग यहाँ पे, यही वाला मेन अंदर मज़ार था। यहाँ पे अंदर फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं थी, इसलिए अंदर का मैंने कुछ लिया नहीं। और यहाँ पे कई जगह थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ था, वो मैं आपको दिखा रही थी उंगली से कि टूटा हुआ है। और ये नदी है, शायद यमुना नदी है, हाँ यमुना नदी। ताजमहल देखने के बाद अब हम लौट रहे थे और हम लोग बहुत थक गए थे, तो थोड़ा देर हम लोगों ने आराम भी किया था यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों को भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी। सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, तो फिर हम लोग चल दिए खाने के लिए। हम लोगों ने 3-4 आइटम मंगाया था, जिसमें से मुझे ये वाला चिकन स्टार्टर के तौर पर हमने मंगाया था। और ये इतना लजीज था, मतलब चिकन से ज़्यादा लजीज इसका चटनी था। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि जो चीज़ इतनी ज़्यादा तीखी होती है वो उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना? मुझे तो ऐसा ही लगता है। और फिर हम आ गए थे फतेहपुर सिकरी। ये इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा बोलते हैं, ई रिक्शा, इससे हम लोग आ गए थे अंदर। और हम लोगों ने गाइड किया था मतलब गाइड को बुक किया था। गाइड होते हैं ना, टूरिस्ट गाइड, वो मैं कहना चाह रही हूँ। तो वो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं और फिर हमें गाइड करते हैं कि कहाँ क्या है। शुरू में तो हमें लगा कि बेकार हम लोग पैसा दे रहे हैं, हम लोग खुद से देख लेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने पूरा देखा, उसके बाद हमें लगा कि अच्छा हुआ कि हमने गाइड कर रखा था, क्योंकि वहाँ पे हर एक जो था ना वो एक अलग स्टोरी बता रहा था, हर एक। ये देखिए ये कितना खूबसूरत है, ये पूरा अकबर का है। मतलब जोधा अकबर जो मूवी या ड्रामा, पता नहीं, इन्होंने बोला कि जोधा अकबर की यहाँ शूटिंग हुई थी। ये एक ऐसा पिलर है जहाँ हर रिलीजन का कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना हुआ था, और यहाँ हर एक चीज़ हर रिलीजन से रिलेटेड थी, क्योंकि ये अकबर का था। अकबर सारे रिलीजन को मानते थे, तो उन्होंने सारे रिलीजन को यहाँ पर कुछ ना कुछ किया था। और ये जो बीच में गोल है, यहाँ पे अकबर बैठा करते थे, और किनारे किनारे जो है वो वहाँ मंत्री बैठा करते थे। ये पानी का कुछ है। और एक जगह दिखाऊंगी आपको, ये जो है छोटा सा वो दिख रहा है, जो वहाँ जो अकबर के जो हाथी थे वो डेथ किए थे, तो उन्हें दफनाया गया था उसी में, और उनकी याद में वहाँ पे कुछ वो ऊंचा सा बना था, उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये गड्ढा हुआ करता था सारे स्लैब पे, और इसमें गहना या ख़जाना छुपाया जाता था। ये सब कारीगरी देखिए आप, आजकल ऐसा मिलता है जल्दी? कितना खूबसूरत है, मतलब कारीगरी देख के तो। और ये जो है ये घड़ा हुआ करता था, बहुत सारा, बहुत बड़ा घड़ा, लेकिन अब टूट फूट गया है, ये आधा ही हिस्सा रह गया है।
ये देखिए धुंधला धुंधला सा आपको पेंटिंग भी दिखेगा, ध्यान से देखिए। धुंधला धुंधला सा अंदर में पेंटिंग है, पेंटिंग भी होता था उस टाइम। ये है बुलंद दरवाज़ा। अब हम आ चुके हैं बुलंद दरवाज़ा के अंदर, और बुलंद दरवाज़ा के जस्ट सामने सलीम चिश्ती का मज़ार है। कुछ देर हम यहाँ रुके, यहाँ पर कव्वाली भी हो रही थी, हमने कव्वाली सुनी। यहाँ पे का जो रेड स्टोन है वो इतना ज़्यादा गर्म हुआ था कि उसके ऊपर यहाँ से वहाँ जाने के लिए कपड़ा भीगा हुआ था, और कपड़ा वो भिंगा के था कि आप इस पे चलिए, क्योंकि डायरेक्ट रेड जो पत्थर है उस पर हम लोग चल नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्म था। अब हम लोग घर को लौट रहे हैं, हमने सब कुछ देख लिया जितना एक दिन में हम लोग देख सकते थे, और अब हम लोग आ रहे हैं वापस दिल्ली। तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें।